आप देख रहे हैं नेशन मिरर। अफगानिस्तान में इस समय जैसे हालात हैं, 1996 में काफी कुछ ऐसी स्थिति थी। तब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने हुकूमत स्थापित कर लिया है। 20 साल पहले जिस अमेरिका के नेतृत्व में दावा किया गया था अफगानिस्तान से तालिबान शासन का अंत हो चुका है, अब वही देश काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सभी देशों ने अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत को मान लिया है। सवाल उठता है कि ये तालिबान कौन है जिसके सामने अमेरिका जैसा देश पुतला बन बैठा है? क्या इस तालिबान में इतनी ताकत है कि ये किसी देश पर कब्जा कर सकता है? इसने न सिर्फ अफगानिस्तान पर कब्जा किया है बल्कि भारत को धमकी भी दी है कि वह अपनी सेना ना भेजे वरना ठीक नहीं होगा। आखिर क्या है इसके धमकी का मतलब? हम आपको सरल शब्दों में बताएं तो तालिबान को 60 से ज्यादा देश कट्टरपंथी संगठन कहते हैं, वहीं कुछ इसे आतंकी संगठन भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब और रूस इस आंदोलनकारी संगठन कहते हैं और ये देश इसका समर्थन भी करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है तालिबान। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र या ज्ञानार्थी होता है। एक तरह से उनकी शुरुआत मदरसों को जाहिर करता है। वैसे पाकिस्तान साफ तौर से इनकार करता है कि तालिबान के उदय में उसका हाथ था। हालांकि उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सीखने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। चलिए अब आसान शब्दों में अफगानिस्तान के बारे में जान लें। 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर जाहिर खान का शासन रहा, जिसके बाद सोवियत संघ यानी रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और वहां कम्युनिस्ट शासन लागू हो गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध कर रहे थे। अमेरिका में ही स्थानीय मुजाहिदीनों को हथियार और ट्रेनिंग देकर जंग के लिए उकसाया था। नतीजन सोवियत संघ यानी रूस हार मानकर चला गया, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि अफगानिस्तान में एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन तालिबान का जन्म हो चुका है, जो आने वाले कल में उनके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। 1990 के शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का एजेंडा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म कर देंगे। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया था। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी, लेकिन समय के साथ ही तालिबान ने अपना भी रंग दिखा दिया। लोगों पर इस्लामिक सख्त शासन करने लगे और लोगों को इस्लामिक कानून नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए मजबूर कर दिया। यही नहीं, संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी और ना ही अच्छी तालीम ले सकती थी। तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान पर तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तालिबान को ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया था क्योंकि तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान की सरकार गिरा दी। कुछ तालिबान नेता पाकिस्तान तो कुछ सऊदी अरब भाग गए। 2002 में NATO ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। 2004 में हामिद करजाई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। तालिबान ने जो धमकी भारत को दिया है उसका साफ मतलब है कि अफगानिस्तान को तालिबान से बचाने के लिए कोशिश भारत की तरफ से ना किया जाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन मिरर के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।